आ गए। चलो अच्छा है। छोटे व्हीकल जैसे मोटरसाइकिल और स्कूटर, इनको चलाने के लिए हम उनमें पेट्रोल डलवाते हैं, और बड़े व्हीकल जैसे ट्रक और कार, उनको चलाने के लिए हम उनमें डीजल डालते हैं। लेकिन क्या कभी दिमाग में ये चीज़ आई है कि छोटे गाड़ियों में आखिर पेट्रोल ही क्यों डाला जाता है और बड़ी गाड़ियों में आखिर डीजल ही क्यों डाला जाता है? हालांकि जो बड़ी गाड़ी जैसे कार की बात करते तो पेट्रोल और डीजल दोनों टाइप के इंजन की आती है, लेकिन कभी दिमाग में आया कि ये बाइक होती है, मोटरसाइकिल और ये स्कूटर, इनमें डीजल वाला इंजन क्यों नहीं आता, पेट्रोल से ही क्यों चलती है गाड़ी? कभी दिमाग में आया? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, मैं इसका कारण बता देता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं पेट्रोल और डीजल के बारे में। देखिए, ये दोनों कच्चे तेल से ही प्राप्त होते हैं। कच्चे तेल के दो पार्ट होते हैं, एक तो हल्का और एक भारी होता है। जो हल्का पार्ट होता है ना, उससे तो पेट्रोल बना दिया जाता है, और जो भारी भाग होता है उससे डीजल बना दिया जाता है। अब पेट्रोल जो कि हल्के भाग से बना होता है, इसलिए वो तुरंत जल जाता है, जबकि जो डीजल होता है भारी भाग से बनता है, और उसको जलाने के लिए पेट्रोल से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कि डीजल को जलाने के लिए पेट्रोल की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। और जो छोटे इंजन होते हैं उनका कंप्रेशन कम होता है। कंप्रेशन का मीन है कि वो उसके अंदर जो पेट्रोल आएगा तो वो उस पर कितना दबाव बनाएगा, कितना उस पर प्रेशर बनाएगा, तो उसको कंप्रेशन बोला जाता है। और छोटे इंजन होते हैं उसका कंप्रेसर कम होता है, और पेट्रोल को उसमें डाला जाता है, और पेट्रोल कम कंप्रेशन में भी आसानी से जल जाता है क्योंकि वो हल्के पदार्थ से बना होता है। और जो भारी वाहन होते हैं उसमें बड़ा इंजन होता है और उसका कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण वो डीजल जो कि भारी होता है और पेट्रोल की तुलना में देरी से जलता है, तो उस बड़े इंजन में कंप्रेसर ज़्यादा होने के कारण वो डीजल आसानी से उसमें जल पाता है। इसलिए छोटी गाड़ियों में पेट्रोल का यूज किया जाता है, क्योंकि छोटी गाड़ियों में डीजल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डीजल को जलाने के लिए उसमें कंप्रेसर ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और कंप्रेसर ज़्यादा के लिए बड़ा इंजन की आवश्यकता पड़ेगी। और जो गाड़ियों में इंजन होता है वो गाड़ी के साइज के आकार का ही बनाया जाता है। अब मोटरसाइकिल में यदि बड़े साइज का यदि इंजन लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो छोटा इंजन उसके हिसाब से वो इंजन रखा जाता है, और उसका कंप्रेसर कम होता है, इसलिए उसको पेट्रोल से चलाया जाता है। और जो भारी वाहन होते हैं उसमें बड़ा इंजन होता है, और बड़ा इंजन के साथ वो भारी भी होता है, वो उसमें थोड़ा मजबूत भी होता है, और मजबूत होने के कारण उसका जो कंप्रेसर बनता है वो बहुत ज़्यादा बनता है, और कंप्रेसर ज़्यादा होने के कारण वो डीजल से भी वो आसानी से चल पाते हैं। इसलिए छोटी गाड़ियों में पेट्रोल का यूज और बड़ी गाड़ियों में डीजल का यूज किया जाता है। एक तो ये रीज़न था कि छोटी गाड़ियों में पेट्रोल का यूज और बड़ी गाड़ियों में डीजल का यूज क्यों किया जाता है। एक दूसरा रीज़न और है कि जो पेट्रोल होता है वो तुरंत जल जाता है, इस वजह से उसमें जो प्रदूषण होता है CO2 बहुत कम निकलती है, ठीक है ना। और जो डीजल होता है वो उसमें जो CO2 होती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए डीजल का यूज बड़ी गाड़ियों में किया जाता है, क्योंकि बड़ी गाड़ी हर किसी के पास नहीं होती, और जो छोटी गाड़ी होती है 2 व्हीलर वो तो सभी के पास आखिर मिल ही जाती है, इस वजह से उसमें पेट्रोल का यूज किया जाता है। हालांकि ये नहीं है कि गाड़ी में हम डीजल का यूज नहीं कर सकते, गाड़ियों में डीजल का यूज कर सकते हैं यदि उसका इंजन को यदि डीजल का इंजन से बदला जाए, और ऐसा करने के लिए उसका इंजन का साइज बड़ा हो जाएगा। और एक मतलब थोड़ी सिंपल साइज की बाइक में और बड़ा साइज का इंजन थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, सो इस वजह से उस साइज के हिसाब से ही उसमें इंजन फिट किया जाता है। इस वजह से वो कम कंप्रेसर देता है, और कम कंप्रेसर के कारण उसमें पेट्रोल का यूज करना पड़ता है। तो बस यही सिंपल सा रीजन था कि छोटी गाड़ियों में पेट्रोल का यूज किया जाता है और बड़ी गाड़ियों में डीजल का यूज किया जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की नॉलेज के साथ। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।